बिहार में लगातार चुनाव सुधार होते हुए नजर आ रहे हैं। एसआईआर भी चुनाव आयोग ने करवा दिया है, लेकिन एक नई पहल चुनाव आयोग ने की है। नई पहल ये है कि मतदाता सूची तो रिवाइज किया ही गया है, लेकिन नई पहल ये है उसमें कि बैलेट पेपर और ईवीएम में अब कलर फोटोज दिखाई देंगे, कलर तस्वीर दिखाई देगी और उस तस्वीर का आकार बड़ा होगा। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता लोकसभा सांसद तारिक अनवर साहब हैं। अनवर साहब, पहला सवाल तो यही कि इस मुहिम से, इस प्रक्रिया से क्या फ़ायदा होगा आप लोगों को? कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बदलती है, चेंज होती है या इम्प्रूव होती है, तो उसी हिसाब से सब कुछ चेंज होता है। अब जब कंप्यूटर नहीं आया था, तो जब कंप्यूटर की बात की जाती थी तो लोग उस आश्चर्य करते थे। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसका विरोध किया था कि उससे बेकारी हो जाएगी, बेरोज़गारी हो जाएगी, लेकिन उस समय राजीव जी जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा कि नहीं, इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की जो नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको अपनाना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। मतलब आप स्वागत करते हैं इसका? बिल्कुल। राहुल गांधी ने आज जो है कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र में एडिशन और डिलीशन की बात सामने रखी है। उन्होंने कहा कि डिलीट किया गया है वहाँ पे। और किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? देखिए, राहुल जी में एक अच्छी बात यह है कि बिना सबूत के, बिना ठोस दलील के वो कोई बात नहीं बोलते हैं। वो कोई इस तरह का चलते फिरते राजनेताओं की तरह नहीं है वो। तो उनको जब सब चीज़ की जानकारी मिली तभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका खुलासा किया या उसको मीडिया के सामने, देश के सामने रखा है। और इसके पहले भी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो सारी दुनिया ने देखा किस तरह से उन्होंने किस मजबूती के साथ अपनी बात को रखने का काम किया था और सारी चीज़ों जो पर्दे में थी उसको एक तरह से पर्दा हटाने का काम किया था और चुनाव आयोग को एक्सपोज किया था, बीजेपी को एक्सपोज किया था। तो इस बार भी जो बातें वो कह रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए, उसका पता लगाना चाहिए, चुनाव आयोग को उसका संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन सीधे इनकार कर देना कि नहीं ये गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो और तुरंत भारतीय जनता पार्टी आगे आ जाती है उसके बचाव में, चुनाव आयोग के बचाव में। तो इससे ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी में और चुनाव आयोग के बीच में कहीं ना कहीं कुछ साठ-गांठ है, तभी वो उसके बचाव में आते हैं। सर, एक बड़ी खबर ये है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक पैक्ट हुआ है, एक रक्षा समझौता हुआ है कि अगर पाकिस्तान पे हमला होता है तो सऊदी अरब पे माना जाएगा, सऊदी अरब पे कोई हमला होता है तो पाकिस्तान पे माना जाएगा। भारत के लिए किस लिहाज से इसको आप देख रहे हैं? तो देखिए, हम चिंता का विषय है। हालांकि सऊदी अरब से पाकिस्तान का रिश्ता बहुत पुराना है, कोई नया नहीं है, पहले से है। तो अगर कोई देश आपस में, जैसे नाटो है, तो नाटो जो है वो अमेरिका का एक संगठन है और जो नाटो के मेंबर होते हैं ऐसा माना जाता है कि अगर उस पर किसी तरह का भी आपत्ति आएगी, किसी तरह का उस देश को ख़तरा होगा तो उसको अमेरिका मदद करेगा, सब समर्थन करेगा। तो उसी तरह से इस्लामिक संगठन है, इस्लामिक देशों का, तो ये दो देशों के बीच का मामला है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए, भारत के लिए चिंता का विषय ज़रूर है। थैंक यू सो मच सर, हमसे बातचीत करने के लिए। तारिक अनवर साहब हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद थे। हमारे सहयोगी विकास कुमार राय के साथ मोहित राज दुबे, निदर्शन दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।